उसमें आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, एक तो जो प्रदेश के ऊपर जो पिछले भाजपा सरकार ने 75,000 करोड़ से अधिक का कर्जा तथा कर्मचारियों की देनदारी के रूप में लगभग 10,000 करोड़ रुपए जो आर्थिक बोझ छोड़ के गई थी, मैं आपके माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को ये बताना चाहूंगा। भाजपा सरकार के खराब वित्तीय प्रबंधन के कारण आज हिमाचल प्रदेश ऊपर से कर्ज और मूल का ब्याज चुकाने के लिए भी कर्जा लेना पड़ता है। वित्त 2021-22 में जब भाजपा सरकार थी, तब प्रदेश में 10,249 करोड़ रुपए की रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट थी, मिलती थी उससे। 2022-23 में ये ग्रांट 9,377 करोड़ रुपए रहेगी, मतलब कि करीबन 1,000 करोड़ रुपए की कमी आई। और अब अगले वित्तीय वर्ष में इसे 3,257 करोड़ रुपए तक सीमित कर दिया गया है। ये दर्शाता है कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रदेश के साथ भेदभाव कर रहे हैं। उत्तरांचल का अगर आप देखेंगे, उनको कोई कट नहीं लगाया गया है, केवल हमारे हिमाचल प्रदेश के साथ ये भेदभाव क्यों हो रहा है। और इस ग्रांट में जो कटौती कर इसे 6,258 करोड़ रुपए जो कर दिया गया है। अब जो मैं समझता हूँ जो भेदभाव किया है, ये साफ दिखता है। और इन्हीं के लोग, इन्हीं के विधायक, इन्हीं के नेता, भाजपा के नेता सरकार के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि वित्तीय स्थिति खराब है। वित्तीय स्थिति तो केंद्र सरकार ने जो हिमाचल प्रदेश की खराब करी है ना। हमारे को जो जीएसटी के कंपनसेशन के रूप में वर्ष 2017-18 से 30 जून 2022 तक 13,000 करोड़ रुपए प्रदान किए गए थे, परंतु जुलाई 2022 से अब तक सरकार द्वारा प्रदेश को जीएसटी कंपनसेशन जो मैंडेटरी था वो भी प्रदान नहीं किया जा रहा है, जिससे विकास कार्य भी बाधित हो रहे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार फिर भी जो है सीमित संसाधनों के चलते अभी प्रदेश को जो है आगे विकास के पथ पर ले जा रही है। हमारी सरकार को बने हुए लगभग अभी 2.25 साल हुए हैं, लेकिन परिस्थिति ये है कि पुराने लोन के मूलधन और ब्याज को चुकाने के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। हमने पिछले 2 वित्तीय वर्ष में अब तक 30,080 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जिसमें से 18,854 करोड़ रुपए, जो कि इस लोन का लगभग 63% है, 63% है, पिछली सरकार द्वारा लिए गए लोन का मूलधन और ब्याज के रूप में हम लोग वापस जो है वो कर रहे हैं। इसी के साथ, क्योंकि जो भाजपा है, हम भाजपा से मैं पूछना चाहूंगा आप लोगों के माध्यम से, अगर इतनी जनता हिमाचल प्रदेश की है तो उनको विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, हमें मंत्रीगण और एमएलए ने बोला है, अगर आपको इतनी चिंता है तो आप साथ चलिए, दिल्ली चलिए, प्रधानमंत्री जी से समय लेते हैं, सभी मिलजुल के प्रदेश के हित में जो है प्रदेश को आगे ले जाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से जो है ग्रांट भी मांगते हैं। हमारी सरकार ने पहली मंत्रिमंडल में की बैठक में पुरानी पेंशन बहाल करने का निर्णय लिया था, जिसमें प्रदेश के 1,36,000 सरकारी कर्मचारी, उनको लाभ मिला है। ओपीएस बहाल करने वाला हिमाचल प्रदेश देश का सबसे पहले राज्य बना है। पुरानी पेंशन को बहाल करने से केंद्र सरकार ने प्रदेश को दी जाने वाली 1,600 करोड़ रुपए की ग्रांट जो है वो बंद कर दी है। ये दर्शाता है कि बदले की भावना से जो है केंद्र सरकार जो है वो काम कर रही है। पिछली भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनावों के दृष्टिगत 5,000 करोड़ रुपए की मुफ्त रेवड़ियां बांटी, तथा तो बिना किसी बजट के जो है उन्होंने प्रावधान कर दिया था। और उसमें मैं बताना चाहूंगा, किसी में भी ना स्टाफ मंजूर किया गया था, ना कोई उसके लिए बजट रखा गया था। केवल अनाउंसमेंट्स के और नोटिफिकेशंस के कागज पत्र पूरे करके जो है संस्थान जो है
खोले गए थे। उसके बाद आपदा आई है देश के ऊपर, 10,000 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। वो तो आंकलन जो है केंद्र सरकार की टीम आई थी वो नहीं करा था, जिसमें एक पैसा भी जो है वो केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश को नहीं दिया है। और साथ में पड़ोस में लगती जो हमारा उत्तरांचल है, उत्तराखंड है, उसको जो है पूरी सहायता जो है, वित्त राशि जो है वो दी गई थी। तो यही बोलना चाहूंगा, साथ में ये भी बताना चाहूंगा, कई टिप्पणी माननीय मुख्यमंत्री महोदय बाहर से आए हैं, तो मैंने कई बड़े नेताओं का, अनुराग जी का, जयराम जी का सुना है, उन्होंने बोला था कि सरकारी धन पे जो है माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे। तो मैं क्लियर करना चाहूंगा कि क्या अपने निजी पैसे से कोई व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पद पे हो, पॉलिटिकल पे हो या सरकारी हो, क्या वो अपने खर्चे से, उसमें कोई सरकारी खर्चा इन्वॉल्व नहीं किया गया, वो अपनी जेब से जो है परिवार समेत जो है छुट्टी बनाने गए, इसमें कोई गुनाह नहीं है। अगर वो मुख्यमंत्री हैं और अपनी जेब से पैसे खर्च करके बच्चों को अपने घुमाने ले जा रहे हैं, ऐसी टिप्पणी जो है मैं समझता हूँ बहुत मैं निंदा भी करता हूँ। और साथ में ये भी बोलना चाहूंगा कि जो नेता हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आने वाले समय में जर्मनी जा रहे हैं या कहीं और कुछ दूसरे देशों में जा रहे हैं, क्या वो अपनी जेब से खर्च करके जा रहे हैं? ये बात ठीक नहीं है कि किसी के ऊपर जो है व्यक्तिगत परिवार को लेके जाए, उसके ऊपर टिप्पणी करे। साथ में इसी के साथ मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप लोग आए, अवस्थी जी हमारे साथ हैं, ये एमएलए साहब हमारे विपक्ष के साथी, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता प्रतिपक्ष सहित जो और हमारे विधायक जो साथी हैं, जैसा कि लग रहा है कि संगठन में जो अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए आए दिन जो है वो एक भ्रमित बयानबाजी कर रहे हैं। जैसा कि माननीय मंत्री महोदय ने विस्तारपूर्वक को बताया, बिल्कुल सही है कि उन्हें पहले जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और जानकारी प्राप्त करने के बाद फिर जो अपनी बयानबाजी करनी चाहिए। और जैसे बजट सेशन की तिथियां जो है घोषित हो चुकी हैं, 10 मार्च से बजट सेशन जो है शुरू होने जा रहा है। इसी दृष्टिकोण से जो आज इस तरह से भ्रमित बयानबाजी की जा रही है और व्यक्तिगत टिप्पणियां की जा रही हैं, इसकी हम निंदा करते हैं। मैं ये पूछना चाहूंगा कि आज लोकसभा और राज्यसभा के मिलाकर हिमाचल प्रदेश से 7 जो मेंबर पार्लियामेंट जो है प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश का, और ये 7 जो लोकसभा और राज्यसभा में जो सांसद हैं, इनके क्या प्रयास रहे जो अभी डेटा जो प्रस्तुत किया आपके समक्ष माननीय मंत्री महोदय ने, रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट में जो कटौती की गई उसको बढ़ाने के लिए आपके क्या प्रयास रहे, और पीडीए ने जो पोस्ट डिजास्टर नेसेसरी असेसमेंट कमेटी ने जो एक 9,000 करोड़ के करीब लगभग आंकलन किया था, जो आपदा राहत राशि जो आनी थी केंद्र सरकार द्वारा जो दी जानी थी प्रदेश को, आज तक उसको लाने में आपके क्या प्रयास रहे। तो ये सब बातें जो है आपको जनता के समक्ष रखनी चाहिए। अपने प्रयास जो है वो उनकी भी जानकारी जो है जनता के समक्ष उनको रखना चाहिए। लेकिन मेरा ये कहना है और मैं ये आरोप भी लगा रहा हूं कि उनके कोई भी प्रयास नहीं रहे, और आज 5 गुटों में जो भारतीय जनता पार्टी बटी हुई है प्रदेश में, आज हर गुट जो है वो अपने वर्चस्व स्थापित करने का प्रयास कर रहा है और इस तरह की बयानबाजी करके और एक पॉलिटिकल लाइमलाइट में आने की कोशिश कर रहा है। मैं यही कहना चाहूंगा, ये बिल्कुल झूठा और आधारहीन और तथ्यहीन बयानबाजी है। लेकिन बीजेपी तो कह रही, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कल ही जाम में कि जो पैसा है केंद्र का उसकी बर्बादी जो है वो प्रदेश सरकार कर रही है। ये मैं इसमें जरूर कहना चाहूंगा कि वो या तो प्रमाण दे। मैं इसके बारे में प्रदेश की जनता को ये बताना चाहूंगा कि जिस 500 करोड़ रुपए की बात वो कह रहे हैं, कि जिसके रेफरेंस में वो टिप्पणी कर रहे हैं, वो 500 करोड़ उनको जानकारी नहीं रही। वो पूर्व में मुख्यमंत्री रहे, 5 वर्ष तक वो हिमाचल प्रदेश में मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करते रहे, और जो एक इतने बड़े स्टेचर के नेता जो है अगर इस तरह की बयानबाजी करें
तो मैं समझता हूं कि बहुत ही एक निंदनीय भी है और एक चिंता का विषय भी है। और ये मैं आपको स्पष्ट तौर पे कहना चाहूंगा कि जो 500 करोड़ रुपए की राशि जो थी वो ये प्रदेश की राशि थी, प्रदेश सरकार की राशि थी, और लैंड एक्विजिशन के लिए जो है ये राशि बिलासपुर में जो है वो प्रशासन के पास पड़ी थी, बैंक्स में, और क्योंकि लैंड एक्विजिशन का कार्य पूरा हो चुका है और उस समय जो राशि बची थी, ये अनस्पेंट राशि जो थी, ये 500 करोड़ रुपए की राशि जब माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार के संज्ञान में बात आई तो ये तुरंत फैसला लिया गया कि इस अनस्पेंट राशि को जनहित की योजनाओं के लिए खर्च किया जाए। इसलिए ये अपनी राशि अपने ही पास जो है वो लाई गई है प्रदेश सरकार द्वारा। तो इसमें इनको आपत्ति क्या है? और आपत्ति तो तब होनी चाहिए यदि इनकी जेब से कोई पैसा जो है हमने लिया हो। अपना जो पैसा हम मांग रहे हैं उसके लिए तो ये प्रयास नहीं कर रहे हैं। जो हमारे कर्मचारी बंधुओं के जो एनपीएस का 9200 करोड़ रुपया जो केंद्र सरकार के पास पड़ा है उसके लिए इनके कोई प्रयास नहीं है। वो पैसा लेकर आए और अपने प्रयास जो है वो दिखाएं भी कि आपने कहां प्रयास किए। तो मैं समझता हूं कि आप सच्चे हितैषी जो है तभी कहलाए। देखिए, सरकार हमारी, मुख्यमंत्री हमारे, तो कानून भी हमारे चलेगा और फैसले भी हमारे चलेंगे। हमने स्टेट गवर्नमेंट ने देखना है कौन से फंड कहां से शिफ्ट करना है, ना कि जयराम जी ने वहां से डिक्टेट करना है।